अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुलगाम न्यूज़। नाजरीन, अभी हम विश्व नाला के किनारे पे है। आप देख सकते हैं हमें अभी जो यहाँ पे वाटर लेवल है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि जो ड्राई स्पेल चल रहा है कश्मीर में, उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो पहले आपको दिखाए यहाँ के विजुअल्स, विश्व नाला के विजुअल्स, जो माना जाता है कुलगाम का फेमस विश्व नाला, जो इस टाइम पूरा खुशहाल है। आप देख सकते हैं पानी की जो लेवल है वो बहुत कम हो गई है। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो ड्राई स्पेल चल रहा है ये इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और कुछ लोगों का कहना है कि इस ड्राई स्पेल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ड्राई स्पेल 2018 में भी रहा है, उनमें भी रहा है, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स हैं उन पर असरात होते हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी राय पहुँचाएँगे, उनकी राय जानेंगे कि इस ड्राई स्पेल के हवाले से क्या उनको लगता है कि इस ड्राई स्पेल की वजह से फ्यूचर में इन मार्च जो हमारा सीज़न होता है, हॉर्टिकल्चर वाला सीज़न स्टार्ट होता है, उसमें कोई असर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम सीधे लोकल्स के पास जाते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। आप क्या सुना? हसन मलिक यम यारपुर पे अनप्लीजेंट वेदरस मुतलिक कि क्या कूता जरूरत आसे यमन बागन खतर शीन या रूद, अमन से प्रेछो मन वनो इम क्या जानन अत मुतलिक। अगर न शीन पे तो रूद पे मोक बेहतर सुई, अगर शीन पे तो तेल तम नश बेहतर यह वो रबस सह कम सत पकन तमिस लाजमी यह, अगर न कहें पे तेल बन। तो बासान खुशक हाली सि एग्रीकल्चरस मज हॉर्टिकल्चरस मज कह प्रॉब्लम? ना कहीं प्रॉब्लम ना, मार्चस तान कहीं, मार्चस तान फ्रेश, मार्च पत हे पत जून जुलाई ताप कर। पत्म 2 वरियो पे ये सीजनस वारिया शीन आसान, आज बिल्कुल यह गई मार्चस मज पे मार्च ना कहीं फर्क पे। बहुत बाग वोल गर, बाग गर बिल्कुल, मगर ूटन पे पे असर कह ूट तम बरी ज्यादा साफ। मे बसान पेटस 15 अद क्या कहीं प्रॉब्लम गस मार्चस मज गस रूद पेन लाजमी पे मार्चस तान रूद या शीन इन 2 रेतन मज पे लाजमी कह ना कह, यह खुशक साली रोज ना कह, तुत जरूरत ये कहीं गस मार्च पत हे कम मार्चस तान बिल्कुल कहीं, मार्चस तान जमीन शोंगित अत कहीं परवाह मार्चस तान 1 अप्रैल पे अत जू तो पत हे फल दित। शुक्रिया। असरात बागन मज अगर शीन न पेन यह सनत जम्मू कश्मीरस मज खासकर या साउथस मज शीन गज पेन, यह सनत अम आबरस रोजान, बागन सक गसान, अम सह बेमार चलान, ये आज बेमार चलान खुशक सैली सक बेमार सारी वनकस अड़न छत खराब, अड़न तड़ तप, मगर कारण कि खुशक सैली गई। वनकस मौसम जन मार्चुक मौसम, ये कि वनकस यह टाइम जनवरी चलान, जनवरी वनकस चलान, ये कि अल्लाह ताला से वन दपान ये कर कि पन शजरा बाकी बाथा कह नुकसान गस वारा अम ब्रो कुन इन वोल टाइम अम गस नुकसान, फ्रूटस गस नुकसान क्या बागात खुशक सैली, बागन सग कशित पे आब देहत इलाकन मज बागात तिमन सग गसान ऑटोमेटिक शीन पेवान, इन तरी अम रोजान, पत ब्रो कुन फसल गसान ठीक, ये खुशक सैली गस अम पे असरात वारा असरात पे। अभी इस सीज़न में जो स्नोफॉल हो रही थी अभी तो नहीं हुई, लेकिन अभी ये कहना कि अभी पानी की किल्लत होगी, ये अभी बस मतलब कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी चिलकलान चल रहा है। हो सकता है ऊपर वाला करम करे और आगे कुछ हो, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये कहूँ कि ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, और ये जो अनइवन प्रेसिपिटेशन हो रही है, इसके रूट काजेस को हमको देखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। वो प्रैक्टिसेस, वो चीज़ें जिनसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनको हमने एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल पड़ेगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि ऊपर वाला करम करे कि प्रेसिपिटेशन हो, अगर फरवरी में अभी स्नोफॉल ठीक ठाक हो गई, हमारे ग्लेशियर्स रिचार्ज होंगे तो सही रहेगा।
लेकिन हमने रूट काज को देखना है, ये होता क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है, क्लाइमेट चेंज होता क्यों है। मैं आपको एक फिगर बताता हूँ कि अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है हमारा तकरीबन 36.8 गीगा टन पर ईयर होता है। और अगर आप ऑफसेट उस कार्बन डाइऑक्साइड में हम कितना वापस यूज़ करते हैं फूड प्रोडक्शन में और दूसरे एक्टिविटीज़ में, तो 18 टन के करीब होता है। यानी आप हर साल 18 गीगा टन्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ते ही छोड़ते हो। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग तो क्लाइमेट चेंज तो होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है जो कि एनर्जी को ट्रैप करता है, हीट रेडिएशंस को ट्रैप करता है। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एग्रीकल्चर है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर को तो वो अपना काम कर रहे होंगे और इंडस्ट्रियल सेक्टर वो अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जो है, अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ही वाहिद हल है। अगर हम रियल वो प्रैक्टिसेस अप्लाई करें तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही या जो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, उनको हम कम कर सकते हैं। जैसे हमने फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम करना है, हमने बायोलॉजी ज़्यादा ज़मीन में लानी है, टिलेज हमने कम करनी है। ये चीज़ें हैं जिनसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तो कम एमिट हो जाएगा और दूसरा ट्रैप हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, फंगस का, बैक्टीरियाज़ का या बाकी इंसेक्ट जो भी ज़मीन में होते हैं, 90% पॉपुलेशन तो ज़मीन के नीचे ही रहती है। अगर हम उनको रिवाइव करें, जो कि हमने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र से आगे ख़त्म कर चुके हैं, अगर उनको हम रिवाइव करते हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करने में मदद वो करेंगे हमें। और एक एस्टिमेट बना हुआ है, लिटरेचर उठा के देख ले, तकरीबन हम 60 गीगा टन पर ईयर हम एक साल में इसको ट्रैप कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी चलाओ, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी चलाओ, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने एड्रेस करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ऊपर वाला ठीक ही करेगा।